आज हम साइंस में लेंस और मिरर की कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस लेंस में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है या किस मिरर में हमेशा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, या किस लेंस में कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो हमेशा हमारे न्यूमेरिकल करने में क्या आएंगी, काम आएंगी और तुम्हारे काम को क्या करेंगी, आसान करेंगे। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें, उनका हमेशा ध्यान रखना। जो मैं बोलूँगा उनको नोट करना ध्यान से। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मिरर की। और मिरर में भी सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। इसकी कन्वेक्स मिरर की बात करें तो थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक, कन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं हम जो अंदर साइड से कैसा हो, पॉलिश्ड हो, और आउटर साइड से उस पर क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, जैसे मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं, ये अंदर साइड से कैसा है, पॉलिश्ड, ये इनर साइड से कैसा है, पॉलिश्ड है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं वो तुम पहले से ही जानते हो कि यहाँ पे एक कोई पोल पॉइंट होगा पार्थ, और इस पोल पॉइंट से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीयूष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इनको ध्यान से समझना, पहले क्या लिखना, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या है पार्थ, पोल है, जिसे मैं P से दिखा। ठीक, अब ध्यान से समझना पीयूष, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है। किधर रखना है, लेफ्ट, मतलब इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी एक छोटी सी बात करूं पार्ट, इसका कर्व मिरर का इधर बनेगा ना या इधर बनेगा कर्व, राइट साइड। तो अगर मैं इसको अगर ड्रॉ कर देता तो ये एक परफेक्ट क्या बनता, एक सर्कल बनता। अगर होता तो ये क्या होता, एक परफेक्ट क्या होता, सर्कल होता है ना। इस सर्कल का ही एक छोटा सा पार्ट है ये क्या, मिरर है नहीं। तो ये अगर इस सर्कल होता तो इसका एक सेंटर भी होता, क्या होता, सेंटर, जिसको मैं C से डोनेट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस सेंटर और पोल के ठीक बीच में एक और पॉइंट होगा जिसे मैं क्या बोलूंगा पीयूष, फोकस बोलूंगा। जिसे क्या बोलूंगा, फोकस, और इसे कैपिटल F से दिखाते हैं पार्थ। ऐसे तो फोकस बोलूंगा मैं या प्रिंसिपल फोकस बोलूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पोल से, जितने डिस्टेंस पोल से फोकस पॉइंट की होगी ना, उतनी ही डिस्टेंस फोकस पॉइंट से सेंटर की होगी। और सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पार्थ पोल से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस को, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अभी सारी चीजें बात करेंगे। अच्छा, मुझे सेंटर से लेके इस सर्कल के एंड की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एक सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है पीयूष, r है। क्या है, r, जिसे मैं बोल रहा हूं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें क्या है कि अभी कन्वेक्स मिरर की ही बात कर रहे हैं। इसका फोकल लेंथ किधर है, इधर तो नहीं आएगा कभी, क्योंकि इसका कर्व कभी इधर बनेगा ही नहीं। तो इसका फोकल लेंथ किधर आएगा, राइट साइड में। तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तुम इस हिसाब से समझो इस चीज को कि ये मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस है। और इस मिरर को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, ये किसकी तरह काम करता है, वाई एक्सिस की तरह। इसके ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव वाई एक्सिस में कैसी होंगी, पॉजिटिव। इसके नीचे सारी नेगेटिव वाई एक्सिस चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव। ये ओरिजिन मान लो, ये पोल पॉइंट किसकी तरह काम करता है, ओरिजिन की तरह। इसके लेफ्ट में सारी चीजें नेगेटिव, एक्स में इधर सारी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव।
और इधर कैसी होगी सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, किधर है राइट साइड में, तो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अगर बात करूं तो पार्टिकल्स के रेडियस आर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो भी किधर आ रहा है राइट साइड में, ये भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। बोलो ठीक है। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं पार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखना है, मुझे लेफ्ट में रखना है। किधर रखना है लेफ्ट में। इधर कहीं क्या रहा होगा ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। अच्छा पार्ट इसके इधर कहीं फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं है ना, तो इसमें केवल दो केस बनते हैं, इधर कहीं लेफ्ट में तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं है ना, फोकस पॉइंट है। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, कहां रखा हो ऑब्जेक्ट, कहां रखा हो इंफिनिटी। और दूसरा केस कहीं भी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रख दो, दो केस बनेंगे और दोनों केस में बना के दिखाता हूं, ठीक है। पहले केस की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट is at infinity, when the object is at infinity, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ, दिख नहीं रहा मुझे कितनी दूर है। तो पार्ट इधर एक पैरेलल रे आएगी, ठीक है। अच्छा पैरेलल रे किसके है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा इस ये जो मिरर है ना पार्ट, इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो इधर तो यहां तक तो लाइट आएगी, और मिरर है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा रिफ्लेक्शन। ये लाइट को इधर की तरफ भेज देगी, फैला देगी और लाइट को, समझ में आएगा। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही लाइट आ रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे। और रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम कितनी रे बनाते हैं, दो रे तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो एक और रे आ रही होगी पार्ट ऐसे, कहां से इंफिनिटी से। ये भी लाइट इधर की तरफ क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, इधर की तरफ क्या हो जाएगी डाइवर्ज। मिरर से इंफिनिटी से लाइट है इधर, मिरर से टकराने के बाद इधर की तरफ क्या होगी डाइवर्ज होगी, फैल गई। तो एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर, इधर तो कभी नहीं मीट करेंगे, इधर तो कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो इन रे को पीछे की तरफ क्या कर दो, बढ़ा दो, पीछे की तरफ क्या कर दो बढ़ा दो, ठीक है। और कैसे बढ़ाओगे, अच्छा पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं ना, तो इन्हें कैसे लाइन से दिखाओगे, डॉटेड लाइन से। और तुम्हें लगेगा कि ये कहां जाके मीट कर रही है, फोकस पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहां पे बन जाएगी इसकी क्या इमेज, पार्ट इमेज बन जाएगी, कहां पे फोकस पे। अच्छा पार्ट इसका ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ था, लेफ्ट में, यानी इसका यू कैसा होगा नेगेटिव होगा, लेफ्ट में है ना, तो यू कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा जब v की बात करें, इमेज किधर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, राइट साइड में बन रही है। तो इसका v कैसा लोगे तुम, पॉजिटिव लोगे। v कैसा लोगे, पॉजिटिव, है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इमेज के नेचर की, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। थोड़ी सी बात है, लिख लेते हैं। अच्छा इमेज का नेचर लिखना, ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं लिखना है मुझे। तो अच्छा अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूं। मिरर के केस में, किसमें, मिरर के केस में, मैं मिरर का नाम नहीं ले रहा, कन्वेक्स या कनकेव नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, मिरर कोई सा भी हो, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन जाए तो इमेज होगी मिरर के केस में रियल। कैसी होगी, रियल। और आंख बंद करके रियल के साथ में क्या लिख दो, इन्वर्टेड लिख दो। और मिरर के केस में ही जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर इमेज ना बन के मिरर के अपोजिट साइड में इमेज बने तो उसे बोलेंगे क्या, वर्चुअल। तो पार्थ इसमें ऑब्जेक्ट किधर था, लेफ्ट में, इसकी इमेज बन गई मिरर के राइट अंदर साइड में इमेज बन रही है, तो इसे क्या बोलोगे, वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में आंख बंद करके क्या लिख दो, इरेक्ट। इमेज सीधी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब
सीधा इमेज, इमेज इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनेगा, उल्टा नहीं। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनेगा। लेकिन ये जो इमेज बन रही है पॉइंटेड साइज बन रही है, क्या बन रही है? पॉइंट। हालांकि तुम्हें यहाँ नहीं पता चलेगा कि इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान समझो कि ये बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज है, लेकिन बनेगी कैसी? सीधी ही बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। पर ये तो एक बात है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, पर क्या लिखोगे इसके साथ में? बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश लिखोगे। क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश्ड लिखोगे। बहुत ज्यादा क्या है? छोटी है। अच्छा थोड़ी सी अच्छा थोड़ी बहुत साइज दिखे तो डिमिनिश लिखेंगे। बहुत ज्यादा छोटी है पॉइंट साइज तो क्या लिखेंगे? पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई? अच्छा ये तो हमने नेचर लिख दिया इसका। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। अच्छा पार्ट इमेज इरेक्ट बन रही है ना, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, तो इसका मतलब इसका HI जो होगा ना, हाइट ऑफ इमेज कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे तुम। अगर इमेज उल्टी बन रही होती तो HI कैसा लेते? नेगेटिव। तो HI कैसा है? पॉजिटिव। और जब बात करते हैं हम किसकी पार्ट? HO की, आंख बंद करके मिरर हो या लेंस हो, उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा कर लेना? पॉजिटिव ही कर लेना, ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके मैग्निफिकेशन की। किसकी? मैग्निफिकेशन की। देखो मैग्निफिकेशन की बात क्या है, चलो पार्ट बताओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तुम बताओ। -v/u और HI/h। देखो ये थोड़ी सी गलती है। -v/u मिरर में होता है। मिरर ही तो, हाँ ठीक है, मिरर -v/u, ठीक है, -v/u, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? HI/h। दोनों से आंसर अलग अलग नहीं आएगा, क्या आएगा? सेम आएगा। देख पार्ट अगर मैं बात करता पहले मैग्निफिकेशन, अगर मैं इससे निकालूं, इससे -v/u से, देखो जो वैल्यू होगी वो तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। अभी हम फिलहाल बात करते हैं उसके साइन की। किसकी? साइन की, कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इससे निकालूंगा ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो यहां तो पहले से ही साइन कैसा है? नेगेटिव। और ये इसका जो v है ना, v किधर बन रहा था? राइट साइड में, तो कैसा था v इसका? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। इसकी जगह वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव। नीचे क्या है? u, और u इसका कैसा है? नेगेटिव। तो नीचे भी वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव कट के आंसर कैसा देते? पॉजिटिव। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आई। किस केस में पार्ट? अभी कन्वेक्स मिरर के पहले केस में। दूसरा केस भी देखेंगे। कन्वेक्स मिरर में केस कितने होते हैं? 2। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इंफिनिटी पे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव है। समझ आएगी बात पार्ट? ठीक है। अच्छा दूसरी भी बात करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ अगर वैल्यू की बात करें, अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा HI/HO से क्यों नहीं निकाला? वो दोनों इससे भी निकाल सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालता HI/HO से, ये HI मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज। इमेज कैसी बन रही थी? इरेक्ट बन रही थी। वर्चुअल तो बन ही रही थी, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही थी। सीधी मतलब उसकी हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा रखा होता है? सीधा ही पॉजिटिव। ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, तो ये आंसर कैसा आता है? यानी मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो अब हम इसका ले लेते हैं पार्ट दूसरा केस। कौन सा? दूसरा केस। इसका दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी
और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हो। मैंने यहां रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखना तुम्हें कैसा है? सीधा। हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा रहता है? सीधा। अच्छा, सीधा तो है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसका HO कैसा होगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही बात। पर रखा किधर है ऑब्जेक्ट? लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में, तो यानी इसका U कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बात। अब इसका रे डायग्राम बनाना है पहले मुझे। रे डायग्राम मतलब कम से कम कितनी रे बनाओगे? 2। तो एक रे तो हमेशा ही तुम बना लो कैसी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक रे हम बना रहे हैं कैसी? पैरेलल बना रहे हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, लेंस डाइवर्जिंग है ना, तो लाइट को क्या कर देगा? ये डाइवर्ज करा देगा, फैला देगा लाइट। और तुम्हें ऐसा लगेगा ये लाइट इधर कहां से आ रही है? फोकस से, इधर से कहीं से आ रही है। समझ आ रही है? अब एक और रे डायग्राम बनाना है। दूसरा तुम कहीं से बना, देखो बात, अगर मैं ये लाइट कहां तक ले जाता? पोल तक ले जाता। कहां तक ले जाता? पोल तक। तो जितनी डिग्री एंगल पे ये लाइट आई है, उतनी ही डिग्री एंगल पे ये लाइट क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती। क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है ना? तो अगर ये 30 डिग्री एंगल पे लाइट है तो 30 डिग्री एंगल पे ही क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती। समझ आ रही बात? तो एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, इधर कभी मीट करते हैं लेफ्ट में? नहीं करते। तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ता किधर? पीछे साइड। किधर बढ़ाना पड़ता? पीछे साइड। तो ये दोनों रे कहां कट कर रही है एक दूसरे को? यहां कट कर रही है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं उसको। ये रे इधर कहीं से आ रही थी, फोकस, ये फोकस पॉइंट है। और ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट है, इसको मैंने किधर बढ़ाया? पीछे की तरफ बढ़ाया। इधर कट कर रही है ना दोनों एक दूसरे को रे। जहां रे एक दूसरे को कट करेंगी वहां उस इमेज का क्या होगा? हेड होगा। कहां होगा? हेड। तो यहां था इमेज का हेड, ये थी तुम्हारी क्या? इमेज। अच्छा, ऑफ पार्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट को मान लूं क्या? AB, ठीक है, इसके लेंथ फुट को क्या माना है मैंने? A, हेड को क्या माना है? B। तो इसका जो हेड हो जाता पार्ट ये B डैश हो जाता और इसका फुट क्या हो जाता? A डैश। समझ? अच्छा, V किधर? इमेज किधर बन रही है? राइट साइड। तो इसका मतलब V कैसा होता है? इसका पॉजिटिव। V इज इक्वल टू पॉजिटिव होता। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता? पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव। अच्छा, कनकेव कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा किधर होगा? राइट साइड पर, पॉजिटिव ही होगा। HO लिया तुमने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लिया? पॉजिटिव लिया। अच्छा, पार्ट HI की बात करूं मैं, हाइट ऑफ इमेज भी तो सीधी बन रही है, तो कैसे लोगे इसको? अच्छा, मैं नेचर की बात कर लेता हूं। किसकी? नेचर ऑफ इमेज की बात करूंगा। पीयूष चल बता, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि मैंने यही बताया था जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगी। मिरर के केस में तो क्या होगी? रियल होगी। तो अभी तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। सीधी है, तो सीधे के लिए क्या लिखते हैं पढ़ना? इरेक्ट। पर बड़ी है या छोटी है? छोटी है ना, तो हाईली डिमिनिश नहीं लिखोगे, थोड़ी सी छोटी है, पॉइंटेड साइज तो नहीं है, तो क्या लिखोगे? एंड डिमिनिश लिखोगे। क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। ठीक है पार्ट। अब क्या रह गया हमारा? मैग्निफिकेशन रह गया निकाल। मैग्निफिकेशन वही फॉर्मूला है -v/u। अगर मैं इससे निकालूं, ये तो पहले से ही माइनस साइन है ना? और v कैसा है इसका? पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव और आगे साइन नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसे हो जाती है? नेगेटिव। और u कैसा है इसका? नेगेटिव। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट के आंसर मैग्निफिकेशन का कैसा देते हैं? पॉजिटिव। यहां से मैग्निफिकेशन आता कैसा? पॉजिटिव। और चाहो तो तुम HI/HO से निकाल के ना, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी है इसकी?
पॉजिटिव ऊपर साइड में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा है पॉजिटिव ऊपर साइड, तो भी मैग्निफिकेशन कैसा आता है पॉजिटिव। दोनों ही केस में कन्वेक्स मिरर के मैग्निफिकेशन कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। समझ आ रही बात? इसका मतलब क्या है पार्ट कि कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा ही कैसा आएगा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर में कभी नेगेटिव आएगा ही। समझ आ रही बात? बोलो। लेकिन उसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, किसकी वैल्यू की। देखो मुझे ये तो पता चल गया पार्ट कि मैग्निफिकेशन आएगा कैसा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं पार्ट HI/HO से या किसी से भी निकालूं, नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है या कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से? कम है ना। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू ये क्या है कम है, स्मॉलर है। न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या है स्मॉलर है, और डिनोमिनेटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ज्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है लार्जर है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर में कभी स्मॉलर वैल्यू बन जाए और डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो वो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी छोटी, कम आएगी। क्या आएगी कम, लेकिन आएगी कैसे पॉजिटिव, क्योंकि यही तो तुमने किया, मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा है पॉजिटिव। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर में, इसकी कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ज्यादा होगा। 0 से कम तो नेगेटिव चलेगा ना, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं किसमें कन्वेक्स मिरर में। 0 से ज्यादा होगा पर छोटा होगा पार्ट किससे 1 से। ये किसके केस में है कन्वेक्स मिरर। हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव पर 1 से क्या कम। यानी मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर में 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.95 भी हो सकता है, 0.98 भी हो सकता है, 0.4, 0.3, पर 1 नहीं जाएगा और 0 से कम भी नहीं जाएगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके कनकेव मिरर की। अच्छा देखो, कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है। अभी मैं बात करूंगा 5 केस ऐसे होते हैं पार्थ कनकेव मिरर में जिसमें मैग्निफिकेशन तुम्हारा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, और एक केस ऐसा होता है जिसमें मैग्निफिकेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। बाकी 5 केस में मैग्निफिकेशन कैसे आएंगे नेगेटिव। अभी बात करते हैं, अभी देखेंगे इसको। तो कनकेव मिरर उसको बोलेंगे जिसका आउटर साइड कैसा हो पॉलिश्ड हो। ये इसका आउटर साइड कैसा है पॉलिश्ड। मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे बनाई, इसका नाम क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। पाथ की क्या है, ये पॉइंट क्या है पोल, जिसे मैं किससे दिखा रहा हूँ P से। अच्छा मुझे बताओ, अब कन्वेक्स मिरर की तरह इसका कर्व इधर तो नहीं बनेगा, किधर बनेगा इधर बनेगा। तो इसका कर्व इधर इधर, अगर ये इसको मैं पूरा एक ड्रॉ करता तो ये क्या बनता है सर्कल बनता। बोलो, तो इसका सेंटर एक इधर होता और इसके हाफ डिस्टेंस पे इधर क्या होता फोकस पॉइंट होता। क्या होता फोकस पॉइंट। और फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल f से दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या फोकल लेंथ कहते हैं। और पोल से ही सेंटर की दूरी को हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे मैं किससे दिखाता हूं r से। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है पर अच्छा बात कर लेते हैं क्या, ठीक है बात कर लेते हैं इसमें u की। अच्छा ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही रखोगे किधर लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही किधर रखेंगे पार्थ लेफ्ट में। अच्छा इसमें केस 1 देखते हैं पार्थ, क्या केस 1। केस 1 क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है इंफिनिटी पे। कहां पे, उसी की तरह करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है इंफिनिटी पे रखा हुआ है।
तो बट वही वाली बात, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा है बहुत दूर, नहीं दिख रहा कहां से आ गई लाइट, पर एक लाइट कैसी बनाओगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर से, अच्छा ये मिरर डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग, ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज कराता है, एक जगह फोकस कराता है, फैलाता नहीं है लाइट। तो मिरर से टकराने पर लाइट डाइवर्ज नहीं होगी, कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। समझ आई बात? एक और रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसी एक लाइट थोड़ी आ रही होगी यहाँ से, और भी लाइट आ रही होगी, एक इधर से बना दी मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये भी मिरर से टकराने के बाद कन्वर्ज होने के बाद कहां से पास होगी, पाथ फोकस पॉइंट से। दोनों रे कहां कट कर रही हैं, एक दूसरे से फोकस पे कट कर रही है। इमेज कहां बनेगी, फोकस पर ही बनेगी, कहां बनेगी, फोकस पर ही बनेगी। ठीक है बात? अच्छा अब बात करते हैं बात इसके यू की, इसकी यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किधर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में, मतलब यू की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। वी की बात करो, इधर तो नहीं बन रही इमेज, लेफ्ट में ही बन रही है, तो इसका मतलब वी भी इसका कैसा है, नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करो, अच्छा कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किधर था, राइट साइड में, इसलिए उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था। इसका फोकस पॉइंट किधर आ रहा है, लेफ्ट में, इसकी फोकल लेंथ भी किधर होगी, लेफ्ट में, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ इसका। तो पीयूष यहां से क्या बात समझ में आई, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है? अच्छा अब हम बात कर लेते हैं पार्ट किसकी, HI और HO की, किसकी, HI और HO की। तो ठीक है, उससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज की। नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। अच्छा नेचर, अभी मैंने क्या बोला था, मिरर के केस में पार्ट जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बन जाए, तो क्या होगी, रियल। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ था, इमेज में किधर बनी, लेफ्ट में, तो इसकी इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल के साथ आप अंदर क्या लिख दो, रियल इनवर्टेड, और क्या पॉइंटेड साइज है, पॉइंटेड साइज भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख दो, हाईली डिमिनिश लिख दो, क्यों भी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसके, इसके HI की, किसकी, HI। इमेज रियल है पर बन कैसी रही है, इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब रियल के साथ हमेशा इनवर्टेड बनेगी, तो इनवर्टेड मतलब उल्टी में, नीचे साइड में बनेगी, यानी इसका HI कैसा है, नेगेटिव है। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसा रखते हैं, हमेशा सीधा रखते हैं, पॉजिटिव। बोलो अब बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की, इसकी वही फॉर्मूला -v/u, या फिर क्या लगाऊं मैं, HI/HO लगाऊं, HI/HO। ठीक है, मैं किससे इससे निकालूं, मैं मैग्निफिकेशन का साइन देखना चाहता हूं, पार्ट इसमें आएगा कैसा। तो यहाँ तो पहले से ही कैसा था, नेगेटिव साइन, ये था नेगेटिव पहले से ही, और v की भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ आ रहा है, ये पहले से ही नेगेटिव, तो v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। और नीचे u की वैल्यू कैसी है, u किधर रखा हुआ था, लेफ्ट में, u कैसा है, नेगेटिव। तो ऊपर वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो इसका आंसर कैसा आता, नेगेटिव ही आता। यानी कंकेव मिरर के पहले केस में मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव। अच्छा देख पार्ट 2 चाहे तो इससे भी निकाल सकता है, HI/HO से भी निकाल सकता है। अब देख कैसे निकालूंगा, HI हाइट ऑफ इमेज कैसी बन रही है, पीयूष, इनवर्टेड, नीचे बन रही है, तो इसका हाइट ऑफ इमेज कैसा लोगे, नेगेटिव। अगर मैं इससे निकालूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा पॉजिटिव, इंफिनिटी पे है पर है तो कैसा, सीधा पॉजिटिव। वही ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर कैसा आता, नेगेटिव। यानी मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर में
जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसके आगे 4 केस और पढ़ोगे जिसमें तब भी मैग्निफिकेशन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है पार्थ, और इसमें एक लास्ट केस होगा जब ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल और फोकस के बीच में, वही केस सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। हाँ, जिसमें इमेज कनकेव मिरर में एक ही केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? पोल और फोकस के बीच। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू।